हेलो स्टूडेंट्स, तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि इससे पहले आप कई कट ऑफ की वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन आज जो ये कट ऑफ की वीडियो देखोगे इसके बाद फिर कट ऑफ वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बड़ी ही आसानी से अपनी CBT 2 की तैयारी में लग जाएंगे। बहुत सारे टीचर्स ने अपनी अपनी कट ऑफ बताई होंगी, लेकिन आज जो ये कट ऑफ देखोगे इसमें आपको कुछ यूनिक चीजें पता चलेंगी जो बिल्कुल साइंटिफिक चीजें हैं, जिसके बेस पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों कट ऑफ कम जा रही है और आप लोगों को CBT 2 की तैयारी में आज से ही जुटना चाहिए। गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इस टाइम पे हमारे दो टॉपिक्स चल रहे हैं कि भैया मेरे कितने मार्क्स बनने चाहिए 75 में से या 100 में से मेरे कितने मार्क्स होने चाहिए जिस पर कि मैं CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर दूं, और CBT 2 की कहां से तैयारी स्टार्ट करनी है, इन दोनों चीजों पर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। गाइस, ये ALP की चीजें हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है ये हमारी स्टेज निपट चुकी है। इन दोनों स्टेजेस से हमें लड़ना है और ये तीसरी स्टेज हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे आप लोगों की कट ऑफ के बारे में कि भैया कट ऑफ का क्या रहने वाला है। तो गाइज, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि 2,82,000 बच्चा यानी कि 2,81,985 बच्चा हमारा सेलेक्ट होना है। अब हमने कुछ ये सर्वे कराए, ये सर्वे के रिजल्ट्स आप देख लीजिए। यहां पे दिख रहे होंगे कि 26% स्टूडेंट जो हैं वो 43 से लेकर 49 तक स्कोर कर सकते हैं। 36 to 44 41% बच्चे इतना स्कोर कर रहे हैं। 35 से कम जो है वो 22% कर रहे हैं। ये हमने सारे के सारे सर्वे कराए, लेकिन जो रियलिटी है उसे कोई नहीं नकार सकता, उसे तो सब लोगों को एक्सेप्ट करना ही होगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूं आप लोगों से बहुत अच्छे से कि आखिरकार कट ऑफ जो है वो कम क्यों जा रही है। तो देखिए, सबसे पहला जो रीजन है वो आप लोग ही मुझे दो। आप मेरे को सबसे पहले ये बताइए कि अगर 1 लाख वैकेंसी होती या ग्रुप डी में 1 लाख वैकेंसी थी, जहां पे बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया, यहां तक कि SSC वाले बच्चे ही फॉर्म फिल कर रहे थे, तब भी क्या कट ऑफ जा रही थी? 60%, 70%, यही कट ऑफ जा रही थी ना। जब 1 लाख वैकेंसी है और वहां कट ऑफ जा रही है 60% और ऑल ओवर इंडिया का बच्चा है, करोड़ों करोड़ों के हिसाब से फॉर्म फिल हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग? अब इस वैकेंसी को अगर दोगुना कर दे, मैं कहूं कि 2 लाख वैकेंसी है, तो कट ऑफ क्या जाएगी? 60 से कम 50 तक तो गिरेगी ही गिरेगी। और अगर इसको और 3 गुना कर दे, मैं कह दूं कि वैकेंसी टोटल 2,82,000 है, तो आप बताइए कट ऑफ का लेवल क्या रहने वाला है। आप समझ रहे हैं मैं जिस डायरेक्शन में आपको लेके जाना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे सीधा सीधा, आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए। हां, मैं मानता हूं कि बहुत सारे लड़के हैं जिन लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, 55+ मार्क्स आ रहे हैं। हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन लोगों के 55+ आ रहे हैं, लेकिन वो चुनिंदा है, वो सारे के सारे नहीं है। लेकिन अब आप एक बात समझिए, बहुत अच्छे से समझना है हमें। ये फिर मैं बात करूंगा आप लोगों की कट ऑफ पे। 1 लाख वैकेंसी अगर ग्रुप डी में थी तो मैक्सिमम जगह की कट ऑफ जो है वो 60 से लेके 70 तक गई, वो भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। इसे 100 में से कहिए तो इसे परसेंटेज भी माना जा सकता है, 60 to 70% यही कट ऑफ गई ना। अब मैं कह रहा हूं कि ये वैकेंसी 2 लाख हो जाती है, आप बताइए कितनी कट ऑफ? कम से कम 10% तो गिरेगी कट ऑफ। अब 55, चलो मैं कह रहा हूं 50 से लेके 60 तक की कैटेगरी में तो जाएगी ही जाएगी। 2 लाख वैकेंसी हो गई है। अब मैं कह रहा हूं ये वैकेंसी बढ़ के 2.82 लाख हो गई है, जो आपका इस टाइम पे है। तो क्या ये वैकेंसी और 1-2% नहीं गिर सकती? अरे 48 तो हो ही सकती है, 48 से लेके 55 तक जा सकती है। कहने का मतलब है कि अगर वैकेंसी 2,82,000 हो जाए और ऑल ओवर इंडिया का बच्चा अप्लाई करे, तब भी कट ऑफ यही रहने की उम्मीदें थी, तब भी। और अब तो आपके साथ एक बहुत अच्छी बात यह है, आप ये चीज समझिए कि जब आप लोगों के फॉर्म फिल इन होना स्टार्ट हुए तो उस टाइम पे वैकेंसी आई 5696। तो इस वैकेंसी में बहुत सारे लड़के जो जॉब भी कर रहे थे, उन लोगों ने अपनी जॉब छोड़ के तैयारी करना उचित नहीं समझा, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी है। उन्होंने सोचा कि नहीं होगा। ऐसे न जाने कितने लोग थे जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया कि यार इतनी सी वैकेंसी है, कैसे हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाए और बाद में यही वैकेंसी बढ़ के 18,799 हो गई। कहने का मतलब जो बच्चा पहले 19, मतलब जहां बच्चा कम से कम 30-35 लाख जाता, वो बच्चा जो 18,99,000 जो भी फॉर्म है, मैं 19 लाख मान लेता हूं, 19 लाख बच्चा जिसने फॉर्म फिल किया, ये सीधा सीधा 35 लाख हो सकता था, दुगना कंपटीशन हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। बाद में फॉर्म फिल करने का ऑप्शन ही नहीं मिला, जिसके चलते ये 19 लाख बच्चे ही जो 5696 पोस्ट के लिए लड़ते, वही बच्चे अब यहां लड़ रहे हैं 18,799 के लिए। तो हमारे पास 2 फैक्टर हो गए कट ऑफ कम जाने के। पहला फैक्टर तो ये कि यही पोस्ट के लिए पोस्ट बढ़ गई, बच्चे वो के वही रह गए। समझ आ गई? दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे वंचित रह गए, फॉर्म ही फिल नहीं कर पाए।
क्योंकि वैकेंसी जब ज्यादा होती है तो सब लोग फॉर्म फिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कम होती है तो कुछ ही लोग फॉर्म फिल करते हैं। दो फैक्टर हो गए हमारे पास ये। अब मैं बात करता हूं आप लोगों के तीसरे फैक्टर की, जो है पेपर का लेवल। अब देखिए एक बात बताइए, ये चलो मैंने अपने बच्चों को मार्क करके दे दिया, कोर्स वाले स्टूडेंट्स को मैंने करंट अफेयर्स मार्क करके दे दी, उनके क्वेश्चंस फंस गए। मैंने ये एनसीईआरटी उन लोगों को मार्क करके दे दी पूरी की पूरी, ये एनसीईआरटी मैंने मार्क करके दे दी, उन लोगों के क्वेश्चंस फंस गए। ये देखिए पूरा एनसीईआरटी देखिए यहां पे, ये सारे के सारे चैप्टर्स, इन्हीं बुक्स को आपको याद होगा मैंने पहले वीडियो बनाई थी आप लोगों को, ये बुक्स मैंने अपने बच्चों को मार्क करके दे दी। अब मैं मान लेता हूं कि चलो कितने भी पढ़ रहे होंगे, अगर मेरे बैच में मान लेते हैं 5,000 बच्चे हैं या 3,000 बच्चे हैं, तो कितने भी पढ़ रहे होंगे तो उसमें से ज्यादा 3,000 या 4,000 बच्चे, अगर किसी के बैच में 10,000 स्टूडेंट्स है तो वहां पे सीरियस कितने होते हैं? 2,000 बच्चे, 3,000 बच्चे, बाकी तो सब ऐसे ही होते हैं। तो अगर सारे टीचर्स के भी स्टूडेंट्स मिला लिए जाएं, टॉपर जो 50 के आसपास स्कोर कर रहे होंगे, तो वो होंगे तो 1,00,000 ही, इससे ऊपर बच्चे थोड़ी हो जाएंगे। सारी कोचिंग्स के भी मिला लिए जाएं, मान लेते हैं हमारे 2,000 बच्चे हो गए, बाकी किसी कोचिंग के 4,000 हो गए, बड़ी कोचिंग के किसी के 10,000 हो गए, किसी के 20,000 हो गए। ऑल ओवर इंडिया जो भी 50 से ऊपर स्कोर करने वाले बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? 1,00,000 होंगे। 1,00,000 बच्चे के अलावा जो ये 1.82 लाख और बचा, क्योंकि टोटल रिजल्ट 2,82,000 का होना है, ये 1,82,000 बच्चे भी तो लिए जाएंगे। तो ये कहां से लिए जाएंगे? तो फिर कट ऑफ तो गिरना लाजिमी है ना, फिर तो नीचे वाले बच्चे ही लिए जाएंगे ना। अब बात करते हैं आपके जेन्युइन टॉपिक पे कि आखिरकार कट ऑफ रहने वाली क्या है। तो और दूसरी चीज, आप लोग जो प्रैक्टिस करके गए, देखिए कुछ लोगों को जेन्युइन कंटेंट मिला है तो उन लोगों ने कम पढ़ के भी, अब देखिए जैसे आप हमारा ही सर्वे देख लीजिए, अगर मैं आप लोगों का सर्वे दिखाऊं अपना, ये वाला जो स्टूडेंट्स का सर्वे है, देखिए इसमें बहुत अच्छे मार्क्स है, ये मैंने टेलीग्राम पे कराया है। बच्चों के देखो मार्क्स काफी अच्छे हैं। अगर तुम टॉप के स्टूडेंट भी ले लोगे, ये 8% और ये 15%, तो 15-8 कितना होता है? आप 8-5-13 23% हो गया। अगर इन 23% को भी ले लोगे, टोटल मैं मानता हूं कि 12,00,000 ने पेपर दिया, ऊपर के 23% या 25% को भी ले लोगे, तब भी आप लोग देखो कि यही बच्चे पूरे हो जाएंगे। भाई 3,00,000 बच्चा तो निकल गया ना, तो ये 55% वाले और 50 से 55 वाले ही बच्चे हो गए सारे के सारे, समझ रहे हो ना। लेकिन सब जगह पे ऐसे बच्चे नहीं होते हैं, और ये सीरियस एस्पायरेंट हैं, बाकी सब सीरियस नहीं होते हैं। कहीं पे सिर्फ ऐसे ही फालतू के स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। तो ये जो आंकड़ों में भी, इन चीजों में भी जो भाग लेते हैं वो सीरियस हैं, और बाकी जो लोग हैं वो उस तरीके से सीरियस नहीं है। इसलिए कट ऑफ तो बेटा कम ही जानी है, इस बात को मैंने भी पूरी तरीके से एनालाइज किया, और निश्चित तौर से आप लोगों की जो कट ऑफ है वो कम ही जाने वाली है। पिछली कट ऑफ के भी एक बार आंकड़े दिखा देता हूं। ये आउट ऑफ 100 कट ऑफ थी जो पिछली बार की थी, लेकिन आप पिछली बार से कंपेयर मत करिए, क्योंकि पिछली बार 2-2, 3-3 बार रिजल्ट्स आए और उसमें बहुत सारे चीजें भी देखने को मिली थी। उसके पीछे के रीजन अभी मत समझिए। 20 गुना से भी ज्यादा बच्चे लिए गए थे पिछली बार, उस चीज को आप छोड़ दीजिए। जब पहली बार कट ऑफ लगी थी तो बहुत अच्छी कट ऑफ लगी थी, 57 तक कट ऑफ लगी थी, 58, 60 तक कट ऑफ लगी थी। तो गाइज यहां पे आप देख लीजिए, ये पुरानी कट ऑफ है, थोड़ा सा अंदाजा दिखा देते हैं। अब हम आप लोगों की कट ऑफ पे बात करते हैं। ये आप लोग कट ऑफ देख लीजिए यहां पे। और गाइज ये हम लोग एएलपी सीबीटी 2, दूसरी चीज एएलपी सीबीटी 2 भी आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं, और ग्रुप डी भी बहुत जल्दी लेके आने हैं। आज ही टेक्नीशियन के लिए तो 20 दिन की प्रोग्राम पे हम लोग बात करने वाले हैं शाम को। ये टेक्नीशियन वाले प्रोग्राम है जिसपे हम लोग बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। ये हमने 45 दिन पहले एएलपी एंड जेई वालों के लिए निकाला था। इसमें हमने पूरी की पूरी एनसीईआरटी की मार्किंग आप लोगों को प्रोवाइड कराई, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेहतरीन स्टूडेंट्स ने दिए। ये आप लोगों के सामने है, बच्चे पूरा पूरा बता रहे हैं कि भैया आपकी एनसीईआरटी की जो मार्किंग ये आप लोग दिखा रहे हैं। देखिए पूरे यूट्यूब पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट, कोई कह रहा मेरा एनसीईआरटी बेस्ड है, कोई कह रहा मेरी ये है एनसीईआरटी के नोट्स, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी ही किसने आप लोगों को पढ़ाई। तो वो एनसीईआरटी की ये किताबें आप लोगों ने पहले भी वीडियोस में मेरी देखी होंगी, ये सारी की सारी चीजें मैंने दी हैं। और अब हम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पे भी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स जिन लोगों ने सिलेक्शंस, जिन लोगों के बहुत अच्छे पेपर हुए हैं, उन लोगों ने अपने शेयर किए हैं, ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बात करेंगे आप लोगों की कि क्या होने वाला है। और देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, सीबीटी 2 के भी हमारी तैयारी चल रही है। सीबीटी 2 की कट ऑफ भी ज्यादा नहीं रहेगी, मैं बताऊंगा आप लोगों को। और जो टीचर्स ये कह रहे हैं ना कि ये ग्रुप डी के सिलेक्शंस भी देख लो, आप लोग ग्रुप डी में भी कम पढ़ के भी सिलेक्शंस लिए जा सकते हैं। कोई कह रहा है कि 6 महीने का सिलेबस है, कोई कह रहा है 8 महीने का सिलेबस है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग 2 महीने से ज्यादा का है नहीं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग 2 महीने से ऊपर का सिलेबस है ही नहीं। 45 दिन के अंदर हम पूरा धुआं धुआं कर देंगे। यार ये बताओ, कौन कह रहा है कि 6 महीने का सिलेबस है?
कैसे हो सकता है 6 महीने का सिलेबस? कोई ये तो बताओ मुझे। ना केमिस्ट्री पढ़नी है, ना बायोलॉजी पढ़नी है, मैथ्स पहले से पढ़ा हुआ है, रीजनिंग ऑलरेडी पढ़ी हुई है, और जीके आ नहीं रही है। कैसे 8 महीने का सिलेबस बता रहे हो? कैसे 6 महीने का सिलेबस बता रहे हो? 45 डेज के अंदर पूरे सिलेबस का धुआं धुआं कर देंगे, जैसे हम लोगों ने इस बार किया है, और गारंटी के साथ आप लोगों का कंटेंट रेडी हो रहा है पूरी तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ये देख लीजिए। और हम लोग बेहतरीन तरीके से आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग पे भी काम कर रहे हैं, और आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके का कंटेंट हम लोग रेडी करवा रहे हैं, और मेरा लेक्चर आप लोगों को बहुत ही जल्द इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल इन डेप्थ डिटेल में, एकदम प्रैक्टिकल व्यू में हम लोग चीजें दिखाएंगे। ये ओरिजिनल ड्राइंग बोर्ड लगा हुआ है, सारी की सारी चीजें हम लोग आपको दिखाएंगे, पेंसिल्स, ये जो भी चीजें आती हैं। देखिए, सबसे पहले टीचर को यह पता होना चाहिए कि रियलिटी है क्या। पहले टीचर्स ने अपनी किताबें पढ़वाई, अब वो एनसीईआरटी गा रहे हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं, वो अपने नोट्स से पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी से नहीं। हम लोगों ने डायरेक्ट एनसीईआरटी मार्क करके दिया, आपको विश्वास ना हो तो ये देख लीजिए। और अब जब बच्चों ने एनसीईआरटी की बात सुनी है, तब अब बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये सारी की सारी चीजें हमने ऑलरेडी बच्चों को दी हुई हैं। और एनसीईआरटी न्यू वाली फॉलो हो रही है। ये मैंने आप लोगों को, जब मैंने वीडियो बनाई थी कि आगे क्या करना चाहिए, तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि न्यू एनसीईआरटी फॉलो हो रही है, और पुरानी वाली एनसीईआरटी में से जो चैप्टर हटे हैं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल हटा है, 1-2 चैप्टर और हटे हैं, तो वो चैप्टर्स नहीं कवर करने हैं। तो ये तो और भी अच्छी बात है। ये सारी की सारी चीजें जो आप लोगों को देखने को मिली, ये हम लोग ऑलरेडी कवर करवा चुके थे। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने कवर कराई हैं। तो गाइज, अब हम लोग बात करते हैं आप लोगों की कट ऑफ पे, कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। बहुत ही जल्द आप लोगों को आज ही टेक्नीशियन के बैच के बारे में भी हम लोग, वो बैच क्या मतलब, टेक्नीशियन में जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो चाहें तो आज से कर सकते हैं अपनी तैयारी को। 20 दिन में जी जान लगाएंगे। देखिए, ये तो सबको पता है कि 20 दिन में सिलेक्शन तो नहीं लिया जा सकता, कोई नया बंदा आके सिलेक्शन ले लेगा, लेकिन ये जरूरी है कि 20 दिन के अंदर जो लड़के पहले से कुछ पढ़े हुए हैं, वो अपने आप को बूस्ट दे सकते हैं। कोई अपने 10 मार्क्स बढ़ा सकता है, कोई आपके 15 मार्क्स बढ़ा सकता है, और बड़ी ही आसानी से 80 मार्क्स लाए जा सकते हैं, बड़ी ही आसानी से। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जीके का तो मैं, देखिए, अच्छा हाँ, देखिए, जीके भी आप लोग सोच रहे होंगे, मैंने अपने बच्चों को ऑलरेडी ये सारी की सारी चीजें मार्क करके, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, और जो अर्जुन पुरस्कार वाले क्वेश्चंस फंसे हैं ना, वो सब मार्किंग से ही फंसे हैं। ये मार्किंग में आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं, एक एक चीज की मार्किंग में आप लोगों को बताता हूं कि ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। और यहीं से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले हैं। मैंने अर्जुन अवार्ड पे लिख के दिया था, दिखा देता हूं बुक में, आप लोगों को विश्वास ना हो तो। मैंने अभी, चलो यहां पे बात करेंगे आप लोगों की कट ऑफ की, फिर उसके बाद में बात करेंगे बाकी चीजों की। मैंने अर्जुन अवार्ड पे लिख के दे दिया था आप लोगों को कि यहां से ये क्वेश्चन पूछेगा, और रियल में फर्स्ट शिफ्ट के अंदर वही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया। तो समझ सकते हो कि क्वालिटी कंटेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। कुल 251 में हमने, अच्छा बताइए, एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी की मार्किंग, ये सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ऐसे ही तो नहीं प्रोवाइड करा रहे होंगे, किसी के दम पे ही करा रहे होंगे। ये तो नहीं है कि ऐसे ही प्रोवाइड करवा दिया होगा। और जब सब लोग अपनी अपनी चीजें पढ़ा रहे थे, उस टाइम पे हम लोग आपको वो चीज कवर करा रहे थे। अब बात करते हैं आप लोगों की कट ऑफ पे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। गाइज, जल्दी से बात कर लेते हैं। तो गाइज, मैंने आप लोगों को कारण बताया कट ऑफ कम जाने का। अब आप देख लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी की क्या कट ऑफ रह सकती है। तो सबसे पहले हम 2 कट ऑफ बात करेंगे। एक रहेगी आउट ऑफ 75, ठीक है, और एक रहेगी आउट ऑफ 100, ठीक है। आउट ऑफ 75 अभी आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं जिसके दम पे आप लोग कट ऑफ निकाल सकते हैं। तो हम यहां लिख लेते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, यहां लिख लेते हैं हम ओबीसी की, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लगभग बराबर कट ऑफ रहेगी, थोड़ी सी और ईडब्ल्यूएस कमी रहेगी, और यहां एससी की और यहां एसटी की। गाइज, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है, अगर देखिए 60% भी मार्क्स लेके आता ना कोई बच्चा, तब भी 60% 75 में से सिर्फ 45 ही बनता है बेटा, ठीक है। और 60% बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना कट ऑफ नहीं जाएगी। 60% तो तब जाती जब डायरेक्ट 50,000 वैकेंसी होती, उसके लिए लिया जाता। लेकिन अभी 2,82,000 वैकेंसी मान के चलिए आप, तो 2,82,000 वैकेंसी है। तो हमारी जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ आ रही है, वो आ रही है 38 से लेकर 42 तक। ये कट ऑफ रेंज रहेगी, आप लोग एग्जाम में देख लीजिएगा। और देखिए गाइज, अब कहीं पे बहुत ही कम वैकेंसी है, तो भाई वहां की तो कट ऑफ वेरी करेगी ना, वहां की कट ऑफ ज्यादा जाएगी। जहां पे इससे भी कम जाएगी कट ऑफ, ऐसा नहीं है कि इससे कम नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, और थोड़ा सा शिफ्ट पे भी डिपेंड करेगा, भाई किसी की शिफ्ट इजी आई है तो हो सकता है कि उसके जो 38 नंबर हैं वो दूसरे की शिफ्ट के, इजी शिफ्ट है, दूसरे की शिफ्ट के 35 नंबर के बराबर भी ना हो।
समझ रहे हो ना? इस तरीके की चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। तो गाइज वो लेवल उवल सब चीजों पर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर आपके अभी 38 से लेके 42 नंबर आ रहे हैं अगर 75 में से, तब आप लोगों के पूरे चांसेस हैं। और गाइज अगर आप लोगों के 38 से लेके, ये मैंने लिख रखा है पूरा यहां, 38 से 42 तक मार्क्स हैं, तब आप लोगों के पूरे पूरे चांसेस बनेंगे। और गाइज अगर 100 में से बात करें तो आप लोगों के 50 से लेके 54 या 55 तक मार्क्स आएंगे, तब आपके 100% चांस बन जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। ये एक एवरेज चीजें होती हैं, कोई भी भगवान नहीं है जो एक्यूरेट चीज बता देगा, लेकिन अप्रोक्सीमेशन इतना मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ जानी चाहिए, बाकी आपका मन है गाइज, जो आपका मन करे। मैंने आपको साइंटिफिक वे बताया कि 2,82,000 वैकेंसी मानिए आप, ये मत मानिए। तो जब 1,00,000 वैकेंसी जिसमें पूरा ऑल ओवर इंडिया घुस रहा है, तब जाके 60-70% जा रही है, तो फिर वहां पे 50% के आसपास ही कट ऑफ गिरेगी। और 100 में से 50 नंबर का मतलब है कि लगभग 50%। तो ये 50% बहुत सही है, इतनी ही कट ऑफ जाएगी। पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है वो मुझे पता है सिलेक्शन तो रियल में उसका ही होगा, जो वो ऊपर के टॉप 25% बच्चे, 20% बच्चे हैं ना, जो मार्क्स ज्यादा लेके आ रहे हैं, जो इस टाइम पे 60-70% मार्क्स लेके आ रहे हैं ना, यानी कि जिनके मार्क्स इस टाइम पे 50 के आसपास हैं, सिलेक्शन तो 90% सिलेक्शन इसी में से होंगे। कुछ धुरंधर होंगे जिन्हें सही कंटेंट मिल जाएगा, जो सही चीजों को परख लेंगे और सही जगह पे चले जाएंगे, जो 8 महीने तक सिलेबस, 6 महीने तक सिलेबस के चक्कर में नहीं पढ़ के सही से सिलेबस को कवर करके उसे रिवाइज भी कर लेंगे। बहुत जल्दी पेपर होगा, ये मत समझना आपकी बहुत ज्यादा टाइम मिलने वाला है, कम ही टाइम मिलेगा, इसलिए आपको जल्दी से करना होगा। तो आपकी जो कट ऑफ है वो ये रहने वाली है मेरे हिसाब से अनरिजर्व कैटेगरी की। बाकी बैरी करेगा थोड़ा बहुत तो वो आप लोग देख लेना, लेकिन ऑन एन एवरेज यही कट ऑफ देखने को मिलेगी आपको मैक्सिमम बोर्ड की। ये देख लीजिएगा, जहां पे एक एवरेज वैकेंसी है, जहां पे बहुत ही कम है वहां बात अलग है। बात कर लेते हैं इनकी, तो इनकी वैकेंसी के 37 से लेके 40 तक आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेगी। ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले बात करें तो 37 से लेके 40 तक कट ऑफ देखने को मिलेगी। हो सकता है ईडब्ल्यूएस और एक आध नंबर कम हो जाए, नहीं तो 37 से लेके 40 तक आप लोगों की कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। इसके बाद बात कर लेता हूं मैं, तो अगर इनकी बात करें तो इनके 49 से लेकर और यहां पे 53 मार्क्स तक लगभग कट ऑफ देखने को मिलेगी आउट ऑफ 100 जब कट ऑफ आएगी। तो अगर मैं बात करूं एससी की, तो आप लोगों के अगर 35 से 37 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोग अपनी सीबीटी 2 की तैयारी में घुस जाइए। और मैं तो ये कह रहा हूं, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है 40%, 30%, जो भी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, अगर उतने मार्क्स भी आ रहे हैं, तब भी आप सीबीटी 2 की तैयारी करो, क्योंकि सीबीटी 2 की तैयारी आपकी खराब नहीं जाएगी। आपका रिजल्ट, मैं तो ये कह रहा हूं, चलो आप कुछ मत पढ़ो, मैथ्स पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो तब तक, और फिजिक्स पढ़ लो, वो तो काम आएगी ग्रुप डी के अंदर। इंजीनियरिंग ड्राइंग तब स्टार्ट कर देना जब आपका पेपर का रिजल्ट आ जाए। चलो अगर आपको ये लग रहा है कि भाई बर्बाद हो जाऊंगा मैं, फालतू क्यों पढ़ूं, तो आप तब स्टार्ट कर देना। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। 35 से लेके 37 नंबर तक, इधर इनके बात करें तो 46 से लेके 49 तक, ये आप लोगों की कट ऑफ रहेगी। अगर एसटी की बात करें तो उनकी तो और भी कम रहने वाली है, 32 से लेकर और 36 तक आप लोगों की कट ऑफ रहेगी, 32 से लेकर 36 तक। और आउट ऑफ 100 बात करें तो 42 से लेकर 46 तक की कट ऑफ रहने वाली है। ये मेरे अकॉर्डिंग आंकड़े हैं, मैंने आप लोगों को समझा दिया कि कट ऑफ कम जाने के रीजन क्या है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, 75 में से अगर 38 से 42 नंबर आ रहे हैं, तब आप करना शुरू करिए। इससे भी कम हो सकता है, 1-2 नंबर और भी कम हो जाए, लेकिन इतने मार्क्स तो मेरे अकॉर्डिंग होने चाहिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के इतने और इतने, ये बता दिया मैंने इसलिए। कुछ टॉपर्स को लग रहा होगा यार इतनी कम तो कट ऑफ नहीं जाएगी, तो बेटा हमें भी ऐसा ही लगता था कि इतनी कम तो नहीं जाएगी, लेकिन बात यह है कि ये फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, ये तो अभी 2,82,000 है। सिलेक्शन आपका ही होगा। जो आप टॉपर ये सोच रहे हो ना कि यार इतने कम पता नहीं होगा, ये सच है, सिलेक्शन आप लोगों का ही होगा, क्योंकि आप अब बेझिझक होकर सीबीटी 2 की तैयारी में घुस रहे हो। और वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अभी भी असमंजस में है कि करूं कि ना करूं। तो गाइज अभी आप जी जान लगा के जुटिए, मेरे अकॉर्डिंग इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग जुट जाइए। बाकी हम सीबीटी 2 का जी जान लगा के, और सीबीटी 2 की भी कट ऑफ कम ही जाएगी, ये बात समझ लीजिएगा। सीबीटी 2 की कट ऑफ इसलिए कम जाएगी क्योंकि सीबीटी 2 के अंदर आप लोगों को 1.5 लाख के करीब बच्चा लिया जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, 19 का 8 गुना बच्चा लिया जाएगा, 19 का 8 गुना। तो बहुत सारा बच्चा वहां पे भी सिलेक्शन लेने वाला है, इसलिए जी जान लगा के आप लोग तैयारी करिए। और ये आप लोगों की सिलेक्शंस भी आप लोगों ने देख लिए हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग पे हम लोग बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। ये आप लोगों को सारी की सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे बेहतरीन तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे अगर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक एक चीज इतनी बेहतरीन देंगे,
अब तक चीजें देख ली होंगी। अगर आप लोगों ने पेपर दिया है तो आप लोगों को पता होगा कि मैं चिल्ला रहा था एनसीईआरटी, आप लोगों को मार्किंग दे रहा था, लेकिन आप लोगों ने इग्नोर किया। उसके रिजल्ट्स आप लोगों के सामने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर।